आज हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पहला टॉपिक हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइलो एल्केन क्या चीज़ होता है, हाइलो एरीन क्या होता है। इसी के नाम से पहले हम डिफाइन करते हैं हाइलो। हाइलो क्या होता है? हाइलो हाइलो मीन्स हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु कौन कौन से हैं? हम यहाँ पढ़ेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा है एल्केन। एल्केन एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम नंबर ऑफ n का मान यदि हम एक लेते हैं तो मेथेन होता है। n का मान यदि 2 लेते हैं तो एथेन होता है। 3 लेते हैं तो प्रोपेन होता है। 4 लेते हैं तो ब्यूटेन होता है। ठीक, अब हम देखिए हाइलो एल्केन में दो चीजें हैं, हाइलो है और एल्केन है। हाइलो है और एल्केन कहने का मतलब, हाइलो मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। एल्केन में मेथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, XYZ। तो अब हमको डिफाइन करना है हाइलो एल्केन होता क्या चीज है। हम एल्केन ले लें, हम एल्केन में मेथेन को लेते हैं। इसके एक हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोजन द्वारा क्या कर दें? प्रतिस्थापित कर दें। X का मतलब F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ठीक, किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इस एल्केन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर जो कंपाउंड, जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को कहते हैं हाइलो एल्केन। उसे क्या कहा जाता है? हाइलो एल्केन। जैसे एक हाइड्रोजन निकला HX, अब ये क्या कहलाएगा? और एक बात जान लीजिए, यदि किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन निकल जाए या निकाल दिया जाए तो उसको कहते हैं एल्किल समूह। उसको क्या कहा जाता है? एल्किल समूह। तो एल्किल समूह में मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ये जो क्या मेथेन का एक हाइड्रोजन निकला, इसका मतलब ये क्या होगा? मेथिल और हाइलाइड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हाइलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल हाइलाइड। मेथिल हाइलाइड, क्योंकि एक कार्बन, दो कार्बन होता तो क्या हो जाता? एथिल हाइलाइड हो जाता। तो हाइलो एल्केन कहते किसे हैं? फिर से एक बार कहते हैं कि किसी भी एल्केन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है, जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? हाइलो एल्केन। उसी को क्या कहा जाता है? हाइलो एल्केन। अब आते हैं, इसी प्रकार हम हाइलो एरीन की बात करते हैं। इसमें भी हाइलो एरीन, हाइलो का मतलब फिर हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एरीन का मतलब क्या होगा? कि कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन,
कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम यहाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन को लेके चलते हैं। अब क्या है कि किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को, सारे कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु किसी एक हाइड्रोजन को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो जो यौगिक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एरिल हैलाइड। उसे क्या कहा जाता है, एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड क्या होता है, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे कहते हैं हैलोएरीन। हैलोएरीन या इसी को बोलते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। ठीक, इन दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हाइलो एल्केन होता क्या है। हाइलो का मतलब हाइड्रोजन। ये जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं सब ये एल्केन के डेरिवेटिव हैं। सब एल्केन के क्या है, डेरिवेटिव हैं। क्योंकि एल्केन लगा हुआ है तो हाइलो एल्केन हो गया। क्या हो गया, हाइलो एल्केन। अब हाइलो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जहां n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी। हम यहाँ मेथेन को लेकर चलते हैं। मेथेन इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो हमको यौगिक प्राप्त होता है उसे कहते हैं मेथिल हाइलाइड या एल्किल हाइलाइड, या क्या मिलता है, एल्किल हाइलाइड। इसी प्रकार हाइलोरीन की बात करते हैं। हाइलोरीन मतलब हाइड्रोजन परमाणु, पहले बता चुके हैं। एरिन्स, एरिन्स का मतलब होता है कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो। हम बेंजीन लेते हैं कि कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कार्बन के एक हाइड्रोजन को, किसी एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे कहते हैं हाइलोएरीन या एरिल हैलाइड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का वर्गीकरण करते हैं। हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करते हैं तो हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन को, एरीन का वर्गीकरण करते हैं। इसमें हम पहला करते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला कौन सा करते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के
आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। देखिए, कोई भी एल्किल हैलाइड हो या एरिल हैलाइड हो, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यह कह लीजिए कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की संरचना में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम ये कहते हैं कि मोनो होगा, कि डाई होगा, कि ट्राई होगा, कि टेट्रा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2X। अब देखिए X क्या है यहाँ, हेलो ग्रुप है, कोई भी हेलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। एक हाइड्रोजन परमाणु लगा, एक हाइड्रोजन का मतलब हो गया मोनो हाइलो एल्केन। अब इसी प्रकार दो हाइड्रोजन ग्रुप लग जाए, अब दो हाइड्रोजन ग्रुप लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, डाई हाइलो एल्केन। तीन हाइड्रो ग्रुप लग जाए तो CH2X CHX CH2X, तीन हो गया तो क्या हो गया, ट्राई हाइलो एल्केन। कहने का मतलब एल्किल हाइलाइड में या एल्किल हाइलाइड की संरचना में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम बताते हैं कि मोनो होगा, कि डाई होगा, कि ट्राई होगा। एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है तो मोनो हाइड्रोएल्केन, दो लगा हुआ है तो डाई हाइड्रोएल्केन, तीन लगा हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है तो ट्राई हाइड्रोएल्केन। मान लीजिए एरिल हाइलाइड की बात कर लें, एक हो गया तो क्या हो गया, मोनो 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 हाइलो एरीन। दो हाइड्रोजन ग्रुप लग गया, डाई हाइलो एरीन। यानी तीन लग गया तो X X X, तीन लग गया क्या हो गया, ट्राई ट्राई हाइलो एरीन। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया कि कब मोनो होगा, कब डाई होगा, कब ट्राई होगा। एक किसी भी एल्किल समूह के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा तो मोनो हाइड्रोएल्केन होगा, दो लगा होगा तो डाई हाइड्रोएल्केन होगा, तीन लगा होगा तो ट्राई हाइड्रोएल्केन होगा। ऐसे एरीन की बात करें, एक हाइड्रोजन ग्रुप मोनो हाइड्रोएरीन, दो लगा हुआ है तो डाई हाइड्रोएरीन, तीन लगा हुआ है तो ट्राई हाइड्रोएरीन होता है। तो हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरीन का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहला होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। नोट कर लें इसको। दूसरा sp3 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त
आबंध युक्त यौगिक। sp3 सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक। देखिए इसका मीनिंग समझिए कि sp3 सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से लगा हो जो कि sp3 संकृत कार्बन परमाणु हो। जो कैसा हो? sp3 संकृत कार्बन परमाणु हो। तो उसमें भी हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। पहला है, इसमें नंबर 1 है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या इसी को बोलते हैं हाइलो एल्केन। इसको क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। एल्किल हैलाइड और हाइलो एल्केन। एल्किल हैलाइड मतलब किसी जब को ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल समूह से जुड़ा हो, किसी एल्किल समूह से जुड़ा हो तो और एल्किल समूह के उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो कि sp3 संकृत कार्बन परमाणु। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए CH3X, CH3 CH2X। हम एक इसके लिए सूत्र होता है CnH2n+1X। n इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये एल्किल ग्रुप है, ये क्या है? एल्किल ग्रुप है। ये क्या है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप से लगा हुआ हाइड्रोजन परमाणु एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अब दूसरी चीज देखिए कि इस एल्किल हैलाइड का जो कार्बन है, ये जो एल्किल ग्रुप का जो कार्बन है sp3 संकृत है। देखिए 3 और 1 4 sp3 संकृत है। यहां देखिए इस कार्बन पे 2 1 3 1 4 ये कैसा है? sp3। आप सब लोग जानते होंगे कि जितने भी सिग्मा बांड होते हैं वही संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। सिग्मा बांड मतलब जितने भी एकल बंध होते हैं। एकल बंध देखिए यहाँ 1 2, ये देखिए इससे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ। देखिए 1 सिग्मा बांड 2 सिग्मा बांड 3 4 तो क्या होगा? sp3 सिग्मा बांड। इसको हम और क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे RCH2X, RCHRX, RCRRX। इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु आवंटित होता है वो sp3 संकृत कार्बन परमाणु होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका संकरण क्या होगा? sp3 होगा। तो अब देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु होगा, इससे एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ, इसे बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसको द्वितीयक एल्किल हैलाइड या इसी को बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसको बोलते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड या इसी को बोलते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक, तो sp3 सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक में पहला है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है कि एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु किसी भी एल्किल समूह से जुड़ा होता है और जिस एल्किल समूह से जुड़ा होता है उसका कार्बन sp3 संकरित कार्बन परमाणु होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा
दूसरा इसका दूसरा होता है एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट क्या होता है, इसको ध्यान सुनिएगा कि एलिलिक हाइलाइट का मतलब होता है कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती कार्बन परमाणु से आवर्तित होता है और वह कार्बन sp3 संकरित कार्बन परमाणु होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2X। देखिए कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु क्या है, आबंधित है, जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। तो इस प्रकार के हाइलाइट को क्या बोलते हैं, एलिलिक हाइलाइट। क्या बोलते हैं, एलिलिक हाइलाइट। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती sp3 कार्बन परमाणु से आबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं, एलिलिक हाइलाइट। देखिए अब ये कार्बन देखिए sp3 संकेत कार्बन है, sp3 संकेत कार्बन है, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 3 1 4। तो इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एलिलिक हाइलाइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, और ये जो कार्बन है sp3 संकरित कार्बन परमाणु है। तो इसमें sp3C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक में दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ कि एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती कार्बन जो कि sp3 संकरित कार्बन होता है उनसे हाइड्रोजन परमाणु आबंधित होता है, उससे क्या कहते हैं, एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट। नेक्स्ट अगला है बेंजीलिक हाइलाइट। अगला क्या है, बेंजीलिक। तीसरा बेंजीलिक बेंजीलिक हाइलाइट। बेंजीलिक हाइलाइट क्या होता है, ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो एरोमेटिक वलय से एरोमेटिक वलय से कोई कार्बन परमाणु जुड़ा हो और वो कार्बन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु हो, तो इस प्रकार के यौगिक को कहते हैं बेंजीलिक हाइलाइट। फिर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के निकटतम किसी कार्बन परमाणु से, जो कार्बन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु हो उससे आबंधित होता है, उसे कहते हैं बेंजीलिक हाइलाइट। बेंजीलिक हाइलाइट। इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इस प्रकार का कंपाउंड होगा तो एक फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोल देंगे 1 डिग्री। दूसरा इसमें देखिए C सिंगल बॉन्ड X, कोई एल्किल ग्रुप एक और आ जाए तो 2 डिग्री हो जाएगी। इसी प्रकार CX 2 एल्किल ग्रुप हो जाए 3 डिग्री हो जाएगी। अब बेंजीलिक हाइलाइट कहते किसे हैं, ये याद रखिए कि किसी भी एरोमेटिक वलय से लगा हुआ कार्बन परमाणु
जो कि sp3 संकेत कार्बन परमाणु होगा, यदि उससे कोई हाइड्रोजन परमाणु लगा हो या आबंधित हो तो उस यौगिक को कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। उसे क्या कहा जाता है? बेंजिलिक हैलाइड। क्लियर है सबको कि किसी भी एरोमेटिक वह कंपाउंड या वह यौगिक जो एरोमेटिक वलय या रिंग से लगा हुआ कार्बन या निकटवर्ती कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन परमाणु बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजिलिक हैलाइड। 3 में कैटेगराइज कर लिए। एक एल्किल ग्रुप फेनिल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 डिग्री। यहाँ देखिए एक एल्किल ग्रुप एक फेनिल ग्रुप सेकेंडरी, 2 एल्किल ग्रुप और एक फेनिल ग्रुप क्या हो गया? टर्सरी। तो इस प्रकार दूसरे में हम 3 में कैटेगराइज करते हैं, 3 में क्लासिफाई करते हैं। पहला हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा एलिलिक हैलाइड, तीसरा बेंजिलिक हैलाइड। ठीक, अब हम नेक्स्ट तीसरा क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा है sp2 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक। इसको 2 में क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड का मतलब होता है, अब पहली बात, जितने भी कैटेगराइज होंगे उसमें C सिंगल बॉन्ड X हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जो कि sp2 संकरित कार्बन परमाणु होगा। वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHX। देखिए ये जो कार्बन है sp2 संकरित कार्बन है, या ऐसे कर लीजिए, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से आबंधित होता है जिसका संकरण sp2 होता है, या उस हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जो कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। तो इस प्रकार की यौगिक को क्या कहते हैं? वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड। दूसरा देखिए X, ये भी कार्बन परमाणु कैसा है? sp2 संकरित कार्बन परमाणु है। तो इस प्रकार के यौगिक को कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड। इसमें दूसरा है एरिल हैलाइड या हाइलो एरिन। एरिल हैलाइड या हाइलो एरिन। एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल हैलाइड का मतलब ऐसे यौगिक जिसमें एरोमेटिक वलय से यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु लगा हो और जिस कार्बन परमाणु पे हाइड्रोजन परमाणु लगा हो वो कार्बन परमाणु कैसा होना चाहिए? sp2 संकरित कार्बन परमाणु होना चाहिए। इस प्रकार के यौगिक को बोलते हैं एरिल हैलाइड या इसी को बोलते हैं हाइलो एरिन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, और कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए। ये देखिए ये भी कार्बन परमाणु कैसा है? sp2 संकरित कार्बन परमाणु है। ठीक, तो हाइलो, आज हम लोगों ने पढ़ा कि हाइलो एल्केन क्या होता है, हाइलो एरीन क्या कहते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। 3 में क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। पहला हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा sp3 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिकों में, और तीसरा हम लोगों ने किया sp2 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक में। ये कुछ बेसिक्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे, तभी हम लोग नाम तंत्र पढ़ेंगे।
नॉमेनक्लेचर इन लोगों का पढ़ेंगे कि कब एन प्रोपिल है तो उसका क्या होगा, आइसोप्रोपिल है या आइसोब्यूटिल है, तो हम सब आगे इसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन सारे बेसिक्स को खूब अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।